जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन और इसमें कई पार्ट होते हैं। उस पार्ट को जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और देखना भी चाहिए। देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। अगर हम इसकी विभाजन क्षमता के आधार पर देखें तो एक होता है आपका वर्धी जनन, दूसरा होता है अलिंगी जनन, तीसरा होता है लिंगी जनन। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मगर इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्धी जनन के बारे में। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आपको यह मालूम हो गया होगा कि भाई इसमें वेजिटेबल की बात की जा रही है। तो देखिए वेजिटेबल की बात की जा रही है तो जो वेजिटेबल होते हैं एक कई प्रकार से लगाए जाते हैं। कुछ वेजिटेबल होते हैं जो खा खा आप खोद के जमीन को उसमें दबा देते हैं, उसके बाद अपना लग जाता है। मतलब हर प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं अपने पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो जो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है वो आता है रोपण। अब भाई रोपण क्या होगा, रोपण क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको इसको जानना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आखिर रोपण। तो देखिए आप बोल रहा है किसी पौधे की कर्तन दूसरे पौधे जिसमें जड़ हो। मतलब कर्तन क्या होता है यार? कर्तन मतलब होता है काटना। किसी चीज को काट देना ही कर्तन कहलाता है। आपको माइंड में घुस गया होगा। देखिए किसी पौधे की कर्तन दूसरे पौधे जिसमें जड़ हो, मतलब जिसमें जड़ हो उस पौधे से कर दिया जाए। अब जैसे हमारे पास ये पौधा है, ठीक है, इसके नीचे वाला पौधा जड़ है, ऊपर वाला पौधा आपका क्या है, ऊपर वाला पुनई है जिसको कहते हैं। अब हम बीच से इसको काट दिए तो जड़ तो आपकी अलग हो गई और जो आपका ऊपर वाला भाग है वो अलग हो गया। इसको दिखाने के लिए मैं एक और मार्कर का यूज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ निकाल दिया इसका कैप। तो देखिए ये आपकी हो गई रूट। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेड़ है और ये अलग है, ये आपका तना ऊपर वाला है और ये आपका रूट है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को काट कर आपस में जोड़कर इसको बांध दें तो जो इसको लगा देंगे ना वही विधि हो जाएगी आपकी क्या, रोपण विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? रोपण विधि। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भाग जो है आपका जड़ का है, कुछ भाग आपका तना का ऊपरी भाग है, और जब हम दोनों को इकट्ठा करके बांध दिए हैं इस प्रकार से हम लोग ऐसा करेंगे ना कि दोनों आके इस प्रकार से हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, बराबर हो जाए। और जब यह पौधा लगा देंगे तो वही आपका हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा भैया? रोपण हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप आम के पौधों को देखे होंगे कि भाई उनके जड़ को काटा जाता है। और जब हम कभी कभी आप बाजार से अगर खरीद के लाते होंगे तो भाई बाजार से खरीद के आप लाते होंगे ना तो बीच में जो है ना, जो पौधा है, जैसे यहाँ से इतना बड़ा पौधा है आपका, खरीद के लेके आए हैं तो ससुरा बीच में ना वो प्लास्टिक से बांधा रहता है। भाई क्यों बांधा रहता है? यही विधि है रोपण की आपकी। ऊपर वाला कोई तना काट के किसी दूसरे पौधे का लिया जाता है और नीचे वाली जड़ किसी और पौधे के लिए, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, वही आपका कहलाता है रोपण। क्या क्लियर हो गया कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर हो गया। नहीं क्लियर होगा तो अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए आम में सबसे ज्यादा रोपण विधि द्वारा आम को लगाया जाता है। अब आम को लगाने के लिए रोपण विधि का यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भैया क्योंकि अगर हम रोपण विधि की यूज करके आम को लगाए तो आम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अगली विधि की हम बात करें तो वो होती है कर्तन। अब कर्तन क्या होता है इसको आपको क्लियर है भाई? काट कर किसी चीज को बो देना कर्तन कहलाता है। अब इसको जान लेते हैं, इसके जो यहाँ लिखा है बोल रहा है जो उसके माध्यम से। देखिए कह रहा है तनों की कर्तने, मतलब तनों को काट कर नम मृदा में रखी जाती है। मतलब तनों को काट दीजिए और उसके बाद उसको उठा के किसी नम मृदा, नम मतलब समझ रहे हैं जहां पानी उनी छिड़क के थोड़ा गीला रहे उसी में ले जाके गाड़ दीजिए। उस ससुरा को पौधा के निर्माण कर लेगा। वो पौधा एक नया पौधा का जो हम काट के वहां लगाए हैं वो एक नया पौधा का निर्माण कर लेगा और यही हमारा है
कर्तन विधि। क्या क्लियर है कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर है। अगर आप जो है गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आपके खेत है भाई, खेत होगा तो गन्ना बोया जाता होगा, और गन्ना अगर आपके खेत में बोया जाता है तो आपको जरूर पता होगा कि ससुरा गन्ना कैसे बोया जाता है। गन्ना को काट दिया जाता है, एक गन्ना बड़ा सा लिया जाता है और उसको 4 भागों में काटते हैं, 4 से 5 भागों में उसको काट दिया जाता है। उसके बाद उसको क्या कहाँ बिछा दिया जाता है? जमीन के अंदर बिछा के उसको ढक दिया जाता है और हल्का ना पानी मतलब मार दिया जाता है। वही कह रहा है ना कि नमी मृदा में उसको गाड़ दिया जाता है, उससे एक पौधे का निर्माण हो जाता है। वही क्या कहलाता है? हमारा कर्तन कहलाता है। और अगले विधि की बात करें, तीसरी विधि, वो है दाब लगाना। भाई दाब लगाना क्या? प्रेशर लगाओगे, कोई अनाज ले ली उस पर प्रेशर लगाओगे, उससे एक पौधा निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, दाब विधि किसी पौधे की एक या अनेक शाखाएं, कोई भी पौधा आप लीजिए, उसकी एक शाखा या फिर अनेक शाखा भूमि के पास झुका दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? झुका दीजिए। तथा नमी मृदा में आच्छादित क्या होता है यार? आच्छादित हो जाती है, जैस्मीन जैसे। सब क्लियर हो? नहीं क्लियर है यार, किचाइन हो गया, पूरा पूरा किचाइन हो गया। नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभी क्लियर करते रहो। देखिए क्या कीजिए, आप एक गमला ले लीजिए। गमला की इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है। एक गमला ले लीजिए इस प्रकार से, इसमें भर दीजिए मट्टी मतलब मिट्टी, धरती माता। देखिए इसमें आप मिट्टी भर दिए। मिट्टी भरने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना, कोई भी एक पौधा का शाखा ले लीजिए, कोई भी पौधा हो उसकी एक शाखा ले लीजिए, उसको काट कर इसी में घोंप दीजिए। घोंपने का मतलब समझ रहे हैं? इसमें लगा दीजिए, ठीक है, इसी में डाल दीजिए। किसमें? मिट्टी में डाल दीजिए भैया, मिट्टी में डाल दीजिए। वही विधि आपका दाब लगाना। क्या है दाब लगाना? उसको आप दबा रहे हैं ना, दबा के लगा रहे हैं, इसलिए उसको दाब लगाना कहते हैं। क्या क्लियर हो गया कि भाई? बिल्कुल क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक नहीं पॉइंट की तरफ। पत्तियों द्वारा भी कैसे होता है? देखिए पत्तियों द्वारा भी होता है क्या? रिप्रोडक्शन होता है, हाँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, कैसे होता है? देखिए जब पत्तियां गिर जाती हैं, अक्सर गिरती हैं, आप भी गिरते, सॉरी आप तो गिरते होंगे, ठीक है, पत्तियां भी गिरती हैं। तब पत्तियों के किनारे की प्रत्येक खांच एक नए पौधे को जन्म देती है। क्या ऊपर से निकल गया? हमको पता ऊपर से निकलेगा। देखिए कैसे, अगर आपके घर के बाहर नहीं, किसी और के घर के बाहर कोई पेड़ है, क्या है भैया? कोई पेड़ है और उसकी पत्ती कुछ इस प्रकार है। तो जब यह पत्ती उस पेड़ से टूट कर नीचे गिरेगी तो ये पत्ती जो है धरती पे गिर जाएगी, और धरती पे गिरने के बाद यह धरती से सट जाएगी, और सटने के बाद इससे कुछ पौधे निकलने लगेंगे। हर पत्ती से नहीं निकलते हैं, जिसमें क्षमता होती है उसी पत्ती से निकलते हैं। तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में इतनी क्षमता होती है कि उस पत्ती से पौधा का निर्माण कर देता है? कौन सी ऐसी पत्ती है? देखिए ब्रायोफिल्लम की एक पत्ती होती है, ब्रायोफिल्लम की एक पत्ती होती है, उससे आपका पौधा निकल जाता है। अगर उस पत्ती को आप लेके आएंगे कहीं से और उसको रख देंगे या फिर कहीं फेंक देंगे जमीन में, कहीं मतलब थोड़ा बहुत पानी उन्हें आता जाता है, वहां से एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। वो पौधा किस विधि द्वारा आया? आपके पत्ती विधि द्वारा आया। क्या क्लियर हो गया कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और कोनो है ना, कोनो पेड़ है, पत्थर चट्टा शायद है, ठीक है, पत्थर चट्टा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा पत्थर चट्टा क्या होगा। तो पत्थर चट्टा को भी अगर ला के फेंक देंगे तो उससे ससुरा पौधा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो जो है आपके पथरी उथरी में पिया जाता है। ठीक है, क्या आपको मैं समझ लूं कि ये वर्दी जनन समझ में आ गया है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अलिंगी जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लिंगी जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या वीडियो पसंद आया है? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर।